हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो, आज हम लोग अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो चैप्टर है वो है फंक्शन। उसमें हम क्या देख रहे थे? ग्राफ्स देख रहे थे। जितने फंक्शंस थे उन सभी के क्या देख रहे हैं? वन बाय वन ग्राफ देख रहे हैं। अभी तक क्या क्या देखे हम लोग ग्राफ्स में? पॉलिनोमियल का देखा, मॉड्यूलस का देखे हैं हम लोग, फिर सिग्नम का देखे हैं, फिर एक्सपोनेंशियल का देखे हैं। अब देखते हैं लॉगरिथमिक। कल की क्लास में हो चुका है, ठीक है, बट समय की कमी के कारण से थोड़ा स्पीडली हुआ है, तो आज इसको वापस से रिवाइज करते हैं और इसका कुंडली बनाते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास लॉग एक्स है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वहां पे जो बेस है, बेस के बेस्ड ऑन दो ग्राफ्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं या ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि यदि बेस जो ए है वो बड़ा है किससे? आपके 1 से, तब ध्यान दीजिएगा जो आपका ग्राफ होगा वो होगा आपका इंक्रीजिंग। कैसा होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। यदि आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तब आपका ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ये इस पैटर्न का है और कल हमने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम इसके कुंडली के ऊपर बात करेंगे भाई कि क्या क्या कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जैसे इसका डोमेन, हम डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे पास log x बेस a है उसमें से जो x होगा, ठीक है, ये क्या होगा? आपका इनपुट होगा और जिस इनपुट पे आपका y पॉसिबल होगा वही हमारा क्या होगा? डोमेन के अंदर आएगा। तब ध्यान दीजिएगा, हमको पता है भाई कि जो x होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब x कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। यदि पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब डोमेन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू r प्लस लिख सकते हैं, या ऐसा ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? ध्यान रखिएगा, 0 से प्लस इन्फिनिट, ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। और कैसे लिख सकते हो उसको? x इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब कोडोमेन, जब तक फंक्शन में आपको कुछ ना बोले आपको बाय डिफॉल्ट कोडोमेन क्या लेना पड़ेगा? रियल नंबर। अब रही बात अगला कि रेंज क्या होगा। ध्यान रखना, रेंज का मतलब हाइट। रेंज का मतलब क्या होता है? हाइट। अब हाइट देखिए भाई, कहां से चालू हो रहा है? माइनस इन्फिनिट से कहां तक जा रहा है भाई? प्लस इन्फिनिट। चाहे आप इस ग्राफ की बात करो, इस ग्राफ की बात करो, ये हो गया प्लस इन्फिनिट, ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनिट। तो यहाँ पे जो रेंज होगा ये भी क्या होगा? r। अब देखते हैं ये फंक्शन 1 1 है कि मिनी 1 है। यदि 1 1 और मिनी 1 की बात करोगे तो एक टेस्ट कर, अपन क्या करते हैं? टेस्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ मैं खींच दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करूंगा। कहीं भी खींच सकते हैं ना, क्या चेक करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, यदि सिंगल मिलेगा मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन कैसा आपका? 1 1 है। कैसा फंक्शन है ये? आपका 1 1 है। अब आगे इवन है कि ऑड है। अब देखिए, इवन और ऑड को चेक करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या बोलता है कि x को रिप्लेस करो भाई माइनस एक्स के साथ, तो यहाँ y log ऑफ माइनस एक्स बेस a। अब ध्यान देना, ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है। कहाँ नहीं है? डोमेन में ही नहीं है। जब डोमेन में नहीं है तो इवन और ऑड का सवाल ही नहीं उठता। यदि इवन और ऑड का सवाल ही नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? इसको नन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नन। आगे इनटू है कि ऑनटू। यदि इनटू की बात करोगे तो CD जो होता है, जो कोडोमेन होता है, रेंज के इक्वल नहीं होगा। और जब ऑनटू की बात होती है तो क्या होता है? CD जो होता है रेंज के इक्वल। तो देखिए भाई, ये आपके पास कोडोमेन है, ये आपके पास रेंज है, दोनों आपस में कैसा है? सेम है। जब दोनों आपस में सेम है इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? ये ऑनटू हो गया। अब आगे पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक को कैसे चेक करते हो? पीरियोडिक की जब भी बात होगी तब ध्यान में रखिएगा कि आपके एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू क्या करनी चाहिए? रिपीट करनी चाहिए। यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। यदि रिपीट नहीं हो रहा है मतलब ये क्या कहलाएगा? अपीरियोडिक।
क्या कहलाएगा, ए पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अब देखो क्या कंटिन्यूअस है क्या, हाँ भाई इस ग्राफ को बनाने में मुझे कहीं भी मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट, इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है, यस इट इज डिफरेंशिएबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी पूरी कुंडली। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे जाके आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड पर सॉल्व होंगे जेई के, आप चाहो नोट कर सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना, एक ये ऐसा फंक्शन है जहां मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना फंसते हैं यहाँ पे, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब देखिए यदि आपको GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, अब आपको क्या समझना है, थ्योरी भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मिलेगा और अपने को ये पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब सबसे पहले ये दिखता कैसे है, ये एक पर्टिकुलर कोई बॉक्स के फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर कोई भी आपके पास इनपुट डाला जा सकता है, जैसे x मान के चलो। ठीक है, चाहे वो इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। जो ये इनपुट होगा, लिख देता हूं, ये आपके पास इंटीजर भी हो सकता है और ये आपके पास इंटीजर भी नहीं हो सकता, ये दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, अब z से दिखाओ, i से दिखाओ, जिससे दिखाना दिखा सकते हो इंटीजर्स को। अब ये बोलता क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये बोलता है कि मेरे अंदर आप कुछ भी डालो, मेरे अंदर कुछ भी डालो, मतलब बॉक्स के अंदर अपन लिख देते हैं कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी डालो, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो ये बोलेगा जो नंबर लाइन है, जो भी नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन में जो सबसे पास में इंटीजर होगा, जो सबसे पास में इंटीजर होगा या इंटीजर ही होगा, ध्यान रखना सबसे पास में भी कहां, लेफ्ट में, तो मैं बाहर जब निकलूंगा या तो मैं, ठीक है, जो कुछ भी है उसके इक्वल निकलूंगा या उससे छोटा, या उससे छोटा, या छोटा। लेकिन जब छोटा होगा ना तो ध्यान में रखिएगा वो क्या बन के निकलेगा, इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, दोनों कैसा रहेगा आपका, इंटीजर्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं x = 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2, जैसे मैं यहाँ पे 2 लूंगा इसके अंदर बैठ गया। अब नियम ये बोलता है कि भाई मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं क्या होऊंगा, यदि मैं इंटीजर हुआ तो मैं सेम निकलूंगा बाहर, जैसे मैं अंदर बैठा हूं वैसे ही बाहर बैठूंगा। यदि इंटीजर नहीं होगा तो मुझे कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है। कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है। ठीक है, कहां जाना है, लेफ्ट में जाना। और कहां तक जाना है, आपको जाना है नियरेस्ट इंटीजर तक। कहां तक जाना है, नियरेस्ट इंटीजर तक। अब देखिए जैसे ये 2 है, यहां आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 क्या इंटीजर है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, यदि इन केस ऑफ अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, x = 2। अब बात करते हैं 2.1 का। किसकी बात करते हैं, 2.1 का। जैसे 2.1 यहां बैठेगा, सबसे पहले चेक करना जो बैठा है ना वो कैसा है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है भाई, ये इंटीजर नहीं है तो एक काम करना, सबसे पहले नंबर लाइन बनाना, एकदम बच्चे वाला काम कर रहे हैं ना। ये आपके पास है 1,
ये आपके पास है 2, ये आपके पास है 3। इसका मतलब 2.1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, मान के चलो यहाँ पे है, दिख रहा है ऐसा। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब ध्यान रखिएगा बॉक्स लग गया इसके ऊपर, तो बॉक्स का एक फंक्शन होता है, जो भी अंदर बैठेगा उसको बनाएगा इंटीजर। और इंटीजर कैसे बनाएगा, जो सबसे पास में होगा लेफ्ट में वही इंटीजर आपको देगा। तो सबसे पास में लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। बेसिकली अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आपके पास x है इन बिटवीन 2 to 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में है, तो जो बॉक्स ऑफ x होगा उसका आंसर आएगा 2, उसका आंसर आएगा 2, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मली पॉजिटिव डेटा है, तो ये आ गया। इन केस आप कभी कभी ऐसा होता है कि निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या बोलोगे, जैसे x इज इक्वल टू -3.495 है। ठीक है, अब बोलेंगे कोई एक काम करिए सर इसका ना बॉक्स निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा बॉक्स के अंदर 3.495 ये अपन ऐसा लिखेंगे। और जैसे लिखोगे ना, ध्यान रखिएगा -3 पॉइंट है, इसका मतलब सबसे पहले बनाना पड़ेगा नंबर लाइन। बन गया नंबर लाइन, इसमें ध्यान दीजिएगा एक है आपके पास -3 है और दूसरा क्या होगा -4, ऐसे ही बनेगा। अब देखिए -3.49, तो यहीं कहीं आके बैठेगा, ये हो गया लाइन जहां पे -3.495 है। अब देखते चलिएगा, अब आपका पहला काम क्या होगा, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपको सबसे पहले जो पास में नियरेस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर होगा वहां तक पहुंचना है। पहुंच गए, ठीक है, पहुंचने के बाद देखो कौन है -4, इसका आंसर आएगा -4। आपको थ्योरी में नहीं जाना है, आपको बस इसकी ग्रेविटी और फीलिंग को समझना है कि हाँ भाई यदि इसके अंदर कोई बैठा है तो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। और लेफ्ट में कहाँ तक जाना है, जब तक आपका पास में कोई इंटीजर ना आ जाए, जब तक इंटीजर ना आ जाए, ऐसा समझना है। ठीक है, या ऐसा भी समझ सकते हो कि आप खड़े हो और बारिश हो गई अचानक से, या ऐसा समझो खड़े हो उधर से शेर आ गया। अब जैसे शेर आ गया तो ये समझते हैं कि अपने को भागना है, भागना कहाँ पे है, उसके अपोजिट में। किसके अपोजिट में, शेर के अपोजिट में। कहाँ तक भागना है, घर तक। तो बस ऐसे ही समझना, जो इंटीजर होगा वो आपका क्या होगा, घर होगा, और जो भी आपके पास डेटा होगा उसके राइट में कौन खड़ा है, शेर है, तो आपको हमेशा कहाँ भागना है, लेफ्ट में। ऑलवेज जो मूवमेंट होगा कहाँ होगा, लेफ्ट होगा, ऑलवेज मूवमेंट, ध्यान रखिएगा। और यदि इंटीजर हो गए तो भाई घर में बैठे तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, वहीं से देखते रहो उसको। ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब चलिए इसको और किस पैटर्न से लिख सकते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि f ऑफ x है आपके पास, ठीक, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 0 से 1 के बीच में। x जो है कहां पे, 0 से 1 है, कहां पे है, 0 से 1। यदि x 0 से 1 है, ठीक है, तब भाई आपका जो f ऑफ x होगा, जो रिजल्ट होगा क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, तो रिजल्ट आएगा आपके पास 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई ध्यान में रखिएगा, अच्छा इसको इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, यदि इसके बीच में कोई भी डेटा ले लो तो भाई इसको कहाँ मूव करना है, लेफ्ट में। जैसे लेफ्ट में मूव करोगे सबसे पास में इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे यदि आपके पास 1 से 2 के बीच में, 1 या 1 और 2 के बीच में, ध्यान रखना इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 हो या 1 से 2 के बीच में, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1। ठीक, कैसे भाई, अगेन ये 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 2। यदि 1 में है तो अपने को क्या पता है भाई, जो भी इंटीजर होगा वही आंसर आएगा, लिख दो। यदि ये 1 और 2 के बीच में है, कहीं भी हो जाए, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में सबसे पास में इंटीजर कौन होगा, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलर पैटर्न पे ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। अब इसी पैटर्न पे यदि मेरे पास n हो गया, क्या हो गया, n हो गया, तब क्या होगा, जो x होगा, ठीक है, तो n लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 के बीच में होगा।
ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ठीक है। अच्छा n+1 हो गई, ओके, ये चीज का दिमाग रखिएगा, ऑलवेज ये नंबर्स को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं इसी में कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि अपने को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ग्राफ का ही है। अब देखते चलना इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं बनेगा अपन कुंडली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास x। सबसे पहले देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है आपके पास 0 है, ठीक है भाई, ये 0,0 हो गया पहला केस। आगे यदि आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, सोचो आप, जो y की वैल्यू है वो है आपके पास 1। कब आ रहा है 1, जब आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 1। तो ध्यान रखिएगा 0 से 1 का मतलब देखते चलिएगा 1 में कैसा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ओनली लेस देन है, मतलब हॉलो। तब देखिएगा जब 0 और 1 के बीच में तो वैल्यू क्या मिलने वाला है 0, क्या मिलने वाला है 0। अब आगे देखिएगा जब आपके पास 1 और 2 है, अपन इसको 2 करते हैं, 3 हो गया, ये हो गया 4। जब अपनी वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, 1 में क्या लगेगा डार्क, क्यों, क्योंकि भाई 1 में यहाँ देखिए आपके पास बॉक्स के अंदर बैठा दोगे 1 को तो आंसर क्या मिलने वाला है 1। लेकिन जब 1.5 रखते मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ऐसा लिख देता हूँ समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका भी आंसर क्या मिलने वाला है 1। तो समझ में आया, ये हो गया आपके पास सेकंड। अब नेक्स्ट यदि मैं डेटा 2 से 3 के बीच में है, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये ग्राफ मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे यदि मेरे पास डेटा क्या है 3 से 4 के बीच में है तो 3 पे लगेगा डार्क और 4 पे लगेगा ओपन, ठीक है। अब सिंगल पैटर्न में काम करते तो पॉजिटिव की बात होगी, यदि नेगेटिव की बात करेंगे तब नेगेटिव में ध्यान रखना -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। अगला केस ये बनेगा। इस केस का जब ग्राफ बनाने जाएंगे तब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया भी आपके पास -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये -2 और ये हो गया -3 हो गया। जब वैल्यू क्या है आपके पास, ध्यान रखिएगा x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा तब वहां पे जो y होगा वो क्या मिलेगा आपको, देखते चलिएगा। जैसे 0.5 रख दो, -0.5, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, सिमिलर पैटर्न पे यदि मैं बात करता हूं किसका, ऊपर लिखते हैं इसको -2 से, ठीक है, इसके बीच में -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा डेटा आपका क्लोज में, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे आपको क्या मिलेगा, 3 पे ओपन और -3 पे क्लोज, ठीक है। ये आपके पास डेटा आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि भाई जब ग्राफ रेडी हो चुका है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कुंडली है, ठीक है, उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा भाई, x की हम क्या क्या वैल्यू पुट अप कर पा रहे हैं बताते चलिएगा, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ पहले, ये हो गया ऑन2, ठीक है। अब देखते चलिए जो डोमेन होगा तो डोमेन क्या क्या मिलने वाला है बताइए भाई, इसका डोमेन क्या होगा, x की हम सभी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, x की हम सभी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, इसलिए r। कोडोमेन इसने कुछ बोला है क्या, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा r। तो रेंज की बात करो भाई, रेंज क्या है आपका, ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे y की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो y की वैल्यू देखिए भाई 0 मिला है, 1 मिला है, 2 मिला है, -1 मिला है, ठीक है, -2 मिला है, -3 मिला है। इसका मतलब क्या भाई इंटीजर्स है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा इंटीजर्स। अब ये मिनिमम है कि 1 1 है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आप यूज करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब कहीं पे भी लाइन खींच दीजिए, जैसे यहाँ खींच दो,
खींच दिए। अब देखिए भाई 1.1 में भी आंसर क्या है 1, 1.2 में भी आंसर क्या है 1, 1.9 में भी आंसर क्या है 1। मतलब क्या है, बहुत सारे x के लिए सिंगल आपका क्या मिल रहा है y, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये आपका मिनिमम है। कैसा, ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, अब इवन है कि ऑड है। अब देखिए भाई यदि इसको इवन और ऑड देखना हो, इवन तो जैसे आपके पास राइट में है उसका मिरर इमेज का होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्या ये ऐसा है, क्या यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या आपका इवन नहीं होगा। ऑड के लिए कैसे चेक करोगे, ध्यान रखिएगा, यदि मैं यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक गया, मुझे मिल गया 1, ठीक है, पॉइंट निकल गया, ध्यान रखिएगा। अब मूवमेंट स्टार्ट करके यहाँ पहुंच गए। अब देखिएगा सेम जब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे यही मिलना चाहिए। ओके, सेम पॉइंट मिलना चाहिए और इसको पास कराने से कहाँ जाना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। देखने में भले ऑड लग रहा है लेकिन ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। अब सिंगल वे में आप चाहो तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ तक गया, ठीक है, मुझे मिल गया ऊपर, कहाँ जा रहा है ये 3 पे आ गया। अब सिंगल वे में सेम पॉइंट में गया और मैं नीचे तक आया, ठीक है, तो मुझे तो अलग ही वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे ज्वाइन करने पे आपकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा, ना ये ऑड है ना ये इवन है, इसलिए कौन सा फंक्शन है, ये नन फंक्शन है। ठीक है, इनटू है कि ऑन टू है, इनटू है कि ऑन टू है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, आर है, और आपका रेंज क्या है, इंटीजर है। जब ये ऐसा है तो ये समझ जाइएगा कि ये आपके दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो दोनों आपस में इक्वल है मतलब कौन सा, ये इनटू फंक्शन होगा। पीरियोडिक है क्या, बताइए, क्या ये पीरियोडिक है आपका, कि अपनी वैल्यू क्या रिपीट कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर केसेस में। देखो यदि मैं 0 से 1 की बात करूंगा तो मेरे वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन 1 और 2 की बात करूंगा तो वैल्यू क्या हो गया 1। हाँ भाई, पीरियड तो ठीक है लेकिन वैल्यूज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए ए पीरियोडिक होगा ये। ठीक है, कंटीन्यूअस है क्या, हाँ भाई कंटीन्यूअस होगा, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ओके, बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स, r माइनस इंटीजर्स। ओके, जो आपका इंटीजर्स है, जैसे इंटीजर हो गया आपके पास, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब इंटीजर्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये तो कंटीन्यूअस तो है, यहाँ पे कंटीन्यूअस है, देख लो, लेकिन जैसे इंटीजर आएगा ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। सिमिलर वे में डिफरेंशिएबल है कि यस, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r माइनस z, r माइनस z, जहां जहां इंटीजर होगा वहां पे ये ना तो कंटीन्यूअस होगा ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो कि अपना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी सेक्शन पार्ट फंक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड कर दें क्योंकि सिलेबस पीछे हो गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं आप लोग। ओके, अगला है सेक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये दिखता है कैसे, ये दिखता है आपके पास इस पैटर्न पे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यदि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या पुट अप करना है, इनपुट, भाई इनपुट ही पुट अप होगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो आउटपुट निकलेगा वो या तो 0 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। 0 पॉसिबल लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है, एक चीज का ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, यदि आपके पास कोई भी नंबर है x, जैसे आपके पास 2.1 है, ये क्या है आपके पास x है। यदि मैं बोलूंगा इसको लिखो तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1, 2 प्लस 0.1। अच्छा भाई, और क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ 2 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ
2 प्लस 0.1। तो जो बॉक्स है ना ये क्या हो गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। हमको पता है भाई इसके अंदर इंटीजर बैठेगा तो आंसर क्या देगा, इंटीजर ही देगा। अब देखिए कि कोई भी आपके पास दुनिया का नंबर हो, ठीक है, उस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो आपका दुनिया का, आप क्या लिख सकते हो उसको, सम ऑफ ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो गया। तो यहाँ से यदि मेरे पास बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अभी देखो हमने क्या सीखा है, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यदि कोई मुझसे बोलेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, x माइनस बॉक्स ऑफ x कर दूंगा। जैसे ये करूंगा मैं ये बोल दूंगा ये आपके पास फाइनल डेटा होगा, किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के लिए। और ध्यान रखना जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। 1 में क्या है आपके पास, ओपन है। अब देखते हैं आगे, इसमें आगे जब बात करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, कि भाई हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते चलिएगा। इसका शॉर्टकट भी होता बट मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, इसे लॉन्ग कट ही थोड़ा ज्यादा बेटर है। जैसे अभी हमने लिखा था -3.45, ये हो गया आपके पास, ठीक है। कोई बोलेगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो पाई ना ये x है, ऐसा समझो, तो -3.45 ये x हो गया। अब x को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हमको पता है भाई बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे ही अपने को पता है। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भगाना पड़ेगा। और जैसे ही भगाओगे तो क्या मिलेगा, 3.45 इज इक्वल टू -3.45, ठीक है, माइनस 3.45 बॉक्स ऑफ 3.45। अब देखिए भाई ये जो आपके पास -3.45 माइनस है, अब देखते चलिएगा बॉक्स के अंदर कैसा क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब किसके बीच बैठेगा, वो बैठेगा -4 और -3 के बीच बैठेगा कहीं पे, वो होगा आपके पास यहाँ कहीं होगा -3.45। अब ये कहाँ भागेगा, लेफ्ट में भागेगा। जब ये लेफ्ट में भागेगा तो नियरेस्ट कौन है भाई, -4 है। कौन है, -4 है इसके पास इंटीजर, लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, -3.45 प्लस 4, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आया, यहाँ पे आया 0.55। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके पास कोई भी क्वेश्चन देगा ऑलवेज ध्यान रखिएगा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 पॉसिबल है लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते चलिएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, हमको तो ये पता है भाई कि हम कोई भी इनपुट दे, कुछ भी रहे, हमारे पास जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होगा। ये मान के चलो 1 है, क्या है ये 1 है, ये क्या आपके पास 0 है। जब मैं पुट अप कर रहा हूं क्या 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ना, पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.5 पुट अप कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा भाई, जो डेटा मिलेगा या तो, ठीक है, क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच में मिलेगा या तो 0 मिलेगा। अगला सिंगल वे में जब 2 करूंगा तो मुझे क्या देगा, यहाँ पे ये डेटा देगा। जब मैं पुट अप करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये डेटा देगा। थोड़ा सा छोटा हो गया, बड़ा करते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न पे जब -1 सोचूंगा तो मुझे क्या देगा, ये डेटा। -2 पे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये हो गया इसका ग्राफ, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे मैं कोई क्या पुट अप करूंगा, कोई इंटीजर, कोई भी इंटीजर, दुनिया का कोई भी इंटीजर पुट अप करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। कैसे देखते चलिएगा। यदि x मैं 4 एज्यूम करता हूं और कोई मुझसे पूछता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 क्या होगा, तो मुझे क्या पता है भाई, जो x है उसमें से बॉक्स ऑफ
x को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू। यहाँ से क्या मिलने वाला देखते चलिएगा, यहाँ से मिलेगा 4 माइनस बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो आपको क्या मिलेगा, सेम डेटा मिलेगा। और जब ये सेम डेटा मिलेगा तो ये हो गया 4, तो वैल्यू क्या मिला 0। देखते चलिएगा, यदि मेरे पास कोई इंटीजर है, देखो ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल टू 0, ये लाइन कौन होती है, x इक्वल टू 0। जब ये जो डेटा है ना, ये किसकी वैल्यू है भाई, y की तो वैल्यू है। जब x क्या है, इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x इंटीजर है तो क्या मिलता है, y की वैल्यू 0। तो सिंगल यहाँ पे भी मिलेगा आपको, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, मिल गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ओपन लगा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या मिलने वाला 0। अब जैसे ही, ध्यान रखिएगा, ये तो इंटीजर की बात हो गई, जैसे ही ये इंटीजर ना हो, जैसे ये इंटीजर ना हो तब यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं इधर क्लीन करता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर ना हो, मतलब x इक्वल टू, वापस ले लेता हूँ 1.5, आप कोई भी डेटा ले सकते हो, ठीक है। तब आपको क्या मिलने वाला है देखते चलिएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब अपने को पता क्या है कि भाई ये 1.5 माइनस, इसको कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है, नियरेस्ट इंटीजर तक। तो आपको क्या मिलेगा, इसका नियरेस्ट क्या है 1, तो आंसर क्या है 0.5, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही पॉजिटिव की हम बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, चलो ये हो गया 2.9 ले लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.9 की वैल्यू क्या आएगा भाई, 2.9 माइनस बॉक्स ऑफ 2.9, तो यहां से क्या मिलेगा 2.9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.9। तो यहां पे आपके पास एक चीज समझ में आ गया होगा, यदि आपके x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरी चीज ये आपका इंटीजर नहीं है, तब जो भी आपके पास आफ्टर डेसिमल होगा, आफ्टर डेसिमल होगा, वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी। आफ्टर डेसिमल जो भी वैल्यू होगा, जैसे 2.9 है, 1.5 है, ठीक है, तो ये जो 0.5 है ना, वही मेरा क्या होगा, वैल्यू होगा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.9 का, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 का। ओके, ये हो गया आपके पास। अब रही बात कि भाई इसकी कुंडली क्या हो सकती है, तो देखते चलिएगा, जब x की वैल्यू पुट अप कर रहे हो आप यहाँ पे, तो मुझे बताते चलिएगा कि x की हम क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे, देखते चलो। तो x की हम कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, x की हम कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, देखते चलिएगा। जैसे तो इसलिए क्या बोलेंगे, डोमेन क्या होगा r, और कोडोमेन क्या होगा भाई, कोडोमेन भी इसका होगा r, हम कुछ भी सोच सकते हैं। और रेंज क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जो रेंज होता है ना, जो हाइट होती है वही क्या होता है रेंज। तो भाई हमारी लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 0, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से छोटा, 1 से छोटा। तो इसका रेंज क्या होगा 0 to 1, क्या होगा 0 to 1। अब देखते चलिएगा अगला कि भाई मेनी 1 है कि 1 1 है। अगेन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा आप कितने पॉइंट मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन बहुत सारे इनफिनाइट नंबर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये कैसा फंक्शन होगा आपका, मेनी 1 होगा। अब ये इवन होगा कि ऑड, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखते चलिएगा, इवन के लिए क्या है आपके पास, जैसे यहाँ पे डायग्राम है ना, ध्यान रखना, ये आपके पास है, सिमिलर वे में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या बोलोगे, इवन बोलोगे। तो यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं है, इसका मतलब इवन नहीं है। ऑड के लिए क्या है भाई, ओरिजिन अबाउट सिमेट्रिसिटी रखनी पड़ेगी। और जब रखने के लिए जाओगे तो इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं, इधर तो कोई ग्राफ है ही नहीं है। जब है नहीं तो क्या बोलोगे, ये भाई सिमेट्रिसिटी भी नहीं रखता है, ओरिजिन के अबाउट। यदि दोनों के से यहाँ पे वायलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका नन होगा। क्या होगा, ये नन होगा। अब बात करते हैं इनटू है कि ऑनटू। अब देखिए कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है क्या, नहीं, इसलिए इनटू फंक्शन होगा। पीरियोडिक है क्या, हाँ चेक कर लेते हैं। क्या मैं जब
0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर सोचना 1.5 तो वहां पे जो मेरा y है वो मुझे मिल रहा है 0.5। क्या मिल रहा है? 0.5। यदि मैं 2.5 की बात करता हूँ, सेम इंटरवल अगले इंटरवल की बात करता हूँ, तो जब मैं 2.5 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए अगेन मुझे जो y है वो मिलेगा 0.5। मतलब कहना क्या चाहते हैं, यदि हम एक इंटरवल 0 से 1 की बात करेंगे तो जो जो वैल्यू आएगा सेम वैल्यू आपका 1 से 2 के बीच में भी आएगा, सेम 2 से 3 के बीच में भी आएगा, सेम आपके -1 से 0 के बीच में भी आएगा, सेम आपके -2 से -1 के बीच में भी आएगा। मतलब हर एक इंटरवल पे अपनी जो वैल्यूज है वो क्या करने वाला है? रिपीट करने वाला है। इसका मतलब पीरियोडिक है क्या? यस, इट इज पीरियोडिक। ये आपका पीरियोडिक है। इसका पीरियड क्या होगा भाई? ध्यान रखिएगा, गेप कितने का? 1 का है। 0 से 1 की बात कर रहे हैं ना, तो इसका पीरियड क्या होगा? t = 1। इसका पीरियड क्या होगा? t = 1। कंटीन्यूअस है? यस, इट इज कंटीन्यूअस। और कहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा भाई? ध्यान रखना, जहां जहां पे इंटीजर होगा, जहां जहां पे इंटीजर होगा वहां पे ये ब्रेक होगा। तो भाई जहां जहां आपके पास डिसकंटीन्यूअस है वहीं पे वो क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुंडली भी रेडी होगा किसका? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। आप नोट करिए, बाद में सभी के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। थोड़ा जल्दी नोट करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है, ठीक है, फंक्शन, उसको यहाँ पे उसका ग्राफ बनाते हैं। जो अगला फंक्शन है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आपने क्लास 11th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा। चलिए अब उसको देखते हैं 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले जो आपके टी रेशियो से उसमें पहला आता है आपके पास y = sin x, और sin x का जो ग्राफ होता है, ध्यान रखना ये नॉर्मल है, बाद में अपन ये सब में बॉक्स डाल देंगे, मॉडुलर डाल देंगे, तब उसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, ओके। ये आपके पास -π से +π के बीच का ग्राफ है, जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू -π/2 पे मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू मिलता है +π/2 पे। 0 पे क्या मिलने वाला? वैल्यू 0 मिलने वाला है। ये है y = sin of x का ग्राफ। अब सिमिलर वे में सेकंड क्या है? ओके, पहले का पूरे ग्राफ को बना देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। y = cos x है, तो cos x का ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये आपके पास cos x का ग्राफ है, जहां पे 0 होगा, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3π/2, और इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो 2π तक जाएगा। ठीक है, 3π/2। ओके, सिमिलर में ये क्या हो जाएगा आपके पास? -π/2 और ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा आपके पास -π। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 पे 1 मिलती है, और जो पाई होता है उस पे इसको मिलता है -1, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। सिमिलर वे में +π/2 पे मैक्सिमम मिलता है साइन पे, और -π/2 में क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू, जो कि होती है -1। अब ये तो हो गई बात। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड कौन है? y = 10x, y = 10x। अब 10x का जब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास -π/2 है, ये आपके पास +π/2 है।
इसका जो ग्राफ बनता है ये इस पैटर्न पे। अब देखो भाई इसका ग्राफ मुझसे पूछना मत, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका, जब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया जा रहा था वहाँ पे ग्राफ सिखाया गया था कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, सभी ये ग्राफ एक बार देख चुके हो आप लोग, 11th में तो देख ही चुके होंगे। ओके, चौथा क्या है आपके पास, y इक्वल टू कॉट एक्स। ओके, तो कॉट एक्स का जब ग्राफ बनाने जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपके पास π/2, ये आपके पास -π/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -π, ये हो जाएगा आपके पास आगे +π। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होगा भाई, अगला जो ग्राफ बनेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, वो इस पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, ये इस पैटर्न में बनेगा, ये आपके पास y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। अब बात करते हैं नंबर 5 का, जो कि y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, यदि आपको सेक एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा तो सबसे पहले काम करिएगा, इंक भी नहीं है, सबसे पहले ना आपको ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, कॉस का। किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। यदि आप कॉस एक्स का ग्राफ बना लोगे तो आपका सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास cos x का ग्राफ हो गया। अब एक काम करिएगा, ठीक है, जहां जहां पे आपके पास वैल्यू 0 हुआ उसको एज अ बॉर्डर कंसीडर करिएगा, और जैसे बॉर्डर कंसीडर करोगे आप क्या करिएगा, उल्टी टोपी कर दीजिएगा। क्या करना, उल्टी। ठीक है, जस्ट उल्टा, हर चीज को उल्टा कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेक एक्स का ग्राफ। अब एक काम करिएगा, इसमें से cos x का ग्राफ रिमूव कर दीजिएगा। जैसे रिमूव करोगे जो रिमेनिंग ग्राफ होगा वो आपका sec x का ग्राफ होगा। ठीक है, अब रही बात नंबर 6 और लास्ट, जो कि आपका क्या है, y इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ। तो कोसेक x के लिए भी सेम फंडा है। आप एक काम करिएगा, क्या करना है आपको, साइन x का ग्राफ बनाइएगा। इसका ग्राफ बनाना है आपको साइन x का, और साइन x का जैसे ग्राफ बनेगा बस उल्टा करते चलिएगा। तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आपके पास ग्राफ जो है वो है आपके पास कोसेक x का। किसका ग्राफ है, कोसेक x का। एक काम करके मैं सबको हटा देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये हमारे पास 6 के 6 टी रेशियोज का ग्राफ है। ठीक है, अब 1 बाय 1 सभी टी रेशियोज को हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये कैसा फंक्शन होगा। ठीक है, कि ये भाई इवन होगा कि ऑड होगा कि मिनिमम होगा, इसका पीरियड क्या होगा, हम सब पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स है। क्या है आपके पास, y इक्वल टू साइन एक्स है। जब ये साइन एक्स की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जितने भी टी रेशियो है सब में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। पहले इस पर बात करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज। देखो, तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, कि जो फंक्शन है, सबसे पहले देखिए जो कॉमन प्रॉपर्टी में नंबर 1 है वो होता है मिनिमम। कैसा फंक्शन है ये, मिनिमम है। देख लीजिए, आप कहीं पे भी लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक से ज्यादा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। दूसरा क्या होगा आपके पास, ये आपके पास इनटू होगा। कैसा फंक्शन होगा ये, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगली बात ध्यान रखिएगा, इसका जो पीरियड है थर्ड, ये पीरियोडिक होगा। क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। जैसे पीरियोडिक की बात करोगे तो सबसे पहले देखिएगा tan x एंड जो cot x है, इनका जो पीरियड है ये आपके पास मिलेगा पाई। ठीक है, दोनों का पीरियड क्या मिलेगा, पाई। लेकिन जो बाकी आपके पास sin x, cos x, cosec x एंड जो cot x है, सॉरी sec x है, इनका जो पीरियड होगा, ठीक है, t इक्वल टू ये होगा आपके पास 2 पाई। ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा आपको, 2 पाई मिलेगा। ओके, अब रही बात इवन है कि ऑड, ये आपको यहां से समझ में आएगा। जो आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स है, ये आपके पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसे, ध्यान रखिएगा, यदि x को दो तरीके से ना, पहला तरीका x को -x के साथ रिप्लेस करिए तो साइन की टेंडेंसी होती, जो भी नेगेटिव चीज होगा सामने फेंक देगा। तो यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू माइनस साइन एक्स बन जाएगा एक तरीका।
अगला तरीका, यहाँ से आप एक काम करिएगा, चेक करिएगा। तो जैसे चेक करने जाओगे तो ग्राफिकली क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, इसलिए ऑड फंक्शन। cos x क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। cos x कैसा होगा, इवन होगा। आप क्या करो, x की जगह -x रखो और चेक करो, ठीक है, ये हो गया। अब सेम थर्ड tan, जब tan की बात करोगे तो tan क्या होगा भाई, tan x एक ऑड होगा। अब ऑड कैसे होगा, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब देखिए भाई sin x अपॉन cos x है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, काटने पे क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। cot x भी कैसा होगा, फिर ये ऑड होगा। कैसे होगा, ये ऑड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और sec x कैसा फंक्शन होगा आपका, इवन। यदि cos को उल्टा कर दें तो भी आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब जो कोसेक है ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ये आपके बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए और आई थिंक जानते भी होंगे। आपके कॉमन प्रॉपर्टीज है किसके, टी रेशियोज के, ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यदि आती है या आता है तो हम वहां पे बता देंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना आगे का जो फंक्शन है, जो टाइप लगभग खत्म हो गया, जितना आपको जानना था वो जान लिए। अब जेई के प्रोस्पेक्टिव यदि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट और फंक्शन जैसे मिसलिनियस फंक्शन है, तो मिसलिनियस में क्या क्या होगा भाई, जैसे बोल देगा, ये बोलेगा कि काम करो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होगा, ये आपके मिसलिनियस में आएंगे पहला। और दूसरा मिसलिनियस में क्या आएंगे भाई, अगला आएगा कि f ऑफ x होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या होगा, ठीक है। फिर आगे भाई y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, जितने t रेशियो है ना, ठीक है, मॉड बोलूंगा बॉक्स ऑफ sin x, ठीक है। अब जब बॉक्स ऑफ sin x की बात करेंगे तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका आंसर कैसे आएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे ऑल t रेशियोज से, मतलब सभी t रेशियोज का क्या फाइंड करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। और आगे ये देखेंगे जिसका बेस्ट क्वेश्चन है कि बॉक्स ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और जो लास्ट में जो हमने लिखा है बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, ये एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया है कि कहां पे ये कंटीन्यूअस है, ठीक है, कहां पे कंटीन्यूअस है, ये आपके पास जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक। आज की क्लास बस इतनी ही, कल हम मिलते हैं मिसलिनियस फंक्शन के साथ। जैसे कंप्लीट होगा हम अपने जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं हम वहां पे स्विच करेंगे, ठीक है। थैंक यू।